नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग और आज के बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर किया तैयारियों का अवलोकन। अधिकारियों को दिए व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 275.68 करोड़ की डीपीआर तैयार। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा, परियोजना के विकास से क्षेत्र में बढ़ेंगे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर। उच्च शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से हुई पारित। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, उच्च शिक्षा विस्तार से उत्कृष्टता की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज अजमेर पहुंचकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। श्री शर्मा ने सभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली का अवलोकन किया और उच्च अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री शर्मा ने आयोजन स्थल पर आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, यातायात सुरक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे ताकि यातायात सुचारू रहने के साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर राजस्थान को विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगातें देंगे। इस दौरान HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग भी की जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियों को समय पर पूरा किया जाए। और अब बात करते हैं 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र की। पंचम सत्र में सवाल जवाब का दौर जारी रहा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में बताया कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना के लिए 275.68 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति ने 3 फरवरी 2026 को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि चावंड, हल्दीघाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दिवेर और उदयपुर जैसे स्थलों को जोड़ने वाली यह परियोजना स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, जैसे टूर ऑपरेटर, गाइड, होटल, होम स्टे, हस्तशिल्प, कैफेटेरिया और पार्किंग सेवाएं। परियोजना की परिसंपत्तियों का प्रबंधन स्थानीय निकायों से परामर्श से किया जाएगा तथा निगरानी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला पर्यटन विकास समिति द्वारा होगी। वर्ष 2024-25 के बजट में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ शुरू हुई इस योजना के लिए जनवरी 2025 में डीपीआर तैयार करने के लिए वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा, जबकि वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकास योजना अंतर्गत विकसित की जाने वाली परिसंपत्तियों के विकास से पूर्व इन संपत्तियों के समुचित देखरेख व संचालन के संबंध में स्थानीय निकाय यथा संबंधित ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि संबंधितों से परामर्श कर प्रबंधन किया जाएगा तथा इन संपत्तियों का नियमित पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यटन विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा। बिल्कुल स्थानीय जो भी हमारे स्थानीय लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, यही प्राथमिकता रहेगी। और इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कार्यों व स्थलों के चयन में किए गए विचार विमर्श एवं प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में रहेगा। उक्त परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय मटेरियल सप्लायर्स एवं श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। किसी भी नए पर्यटन सर्किट का या योजना के विकसित होने के बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों के लिए विकसित होते हैं। कम से कम जब एक टूरिस्ट आता है तो कम से कम 14-15 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती ही है। इसलिए टूरिज्म को हमारी सरकार आगे बढ़ाना चाहती है, हमारे लिए प्रायोरिटी है। अध्यक्ष महोदय, अभी तो डीपीआर बनी है, इसकी घोषणा 100 करोड़ की हुई थी। अब इसमें हम लोग 275.68 करोड़ खर्चने वाले हैं। बहुत भव्य बनाएंगे इसको। मैं आपको आज इस सदन में बोलना चाहूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी 100 करोड़ क्यों? अगर इस योजना में 1000 करोड़ भी खर्चने पड़ेंगे तो कम है।
महाराणा प्रताप का इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना कुछ हमको करना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। 2 वर्षों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से उच्च शिक्षा में हमारा प्रदेश अब उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर शिक्षा को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। डॉक्टर बैरवा विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की मांग संख्या 22 अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग की 25 अरब 92 करोड़ 58 लाख 88 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 71 नए महाविद्यालय खोले हैं। साथ ही 17 स्नातक स्तर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूर्व योजना और पूर्ण योजना बनाकर काम कर रही है। विद्यार्थियों को अवसर मिले, साथ ही अच्छे कैंपस, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी लेबोरेटरी और जो भी सुविधाएं चाहिए वे सुविधाएं मिले, एक अच्छा माहौल उन्हें मिलना चाहिए। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि बीज बोने से पहले खेत को पहचान लें, सपनों को सच करने की दिशा भी जान लें और पूर्व योजना को भी, तो सफर आसान होता है। पूर्ण योजना से ही मुकम्मल इंसान होता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा विस्तार से उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि संस्थानों को गुणवत्ता, तकनीकी और कौशल से समृद्ध करना है। संस्थानों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सुधार की ओर योग्य प्रतिभाओं के अवसर दिए जा रहे हैं। व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस गांव में रहने वाले बालक, खास तौर से उन बालिकाओं को, उस गांव की स्कूल की शिक्षा तो आसानी से पूरी कर लेती है, किंतु जब उनको स्कूल के बाद कॉलेज के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है तो उसके परिवार के सामने अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है। इस बात की चिंता हमारी सरकार ने की और पिछले 2 वर्षों में 71 नवीन महाविद्यालय खोले, जिसमें सामान्य शिक्षा के कन्या महाविद्यालय 25, सह शिक्षा महाविद्यालय 36 और विधि महाविद्यालय 1 और कृषि महाविद्यालय 9 सम्मिलित है। वहीं इसी कड़ी में गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा में बताया कि गंगदार थाने के नए भवन का निर्माण भूमि और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान जर्जर भवन को 13 जनवरी 2026 को सुरक्षा कारणों से अनुपयोगी घोषित किया गया है। पहले 16.15 लाख रुपए से मरम्मत शुरू की गई थी, लेकिन PWD रिपोर्ट के बाद नए भवन का सुझाव दिया गया। उन्होंने बताया कि डग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षणाधीन है, जबकि जिले में ASP के 3 स्वीकृत कार्यालय जिला मुख्यालय पर संचालित है। साथ ही बीकानेर में हालिया मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया है। ये गंगधार थाना जर्जर स्थिति में है और इस थाने की मरम्मत के लिए 16,15,000 रुपए की राशि हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी। मरम्मत का कार्य चालू हो गया था। अधिशासी अभियंता द्वारा जब उसका मौका मुआयना किया तो उन्होंने उसको जर्जर अवस्था में बताया है। मरम्मत की राशि उसमें खर्च होने के लिए मना किया है। तो निश्चित रूप से जगह की उपलब्धता के होने पर हम नए भवन की कार्रवाई चालू कर देंगे। स्वीकृत राशि में से 12 लाख रुपया भी शेष भी है। और अब देखिए सुजस बुलेटिन के महत्वपूर्ण बिंदु। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।